हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं? कल है संडे, है ना। आज है सैटरडे, सेकंड सैटरडे। कल लगाऊंगी मशीन। और मैं संडे टू संडे मशीन लगाती हूँ, रोज़ नहीं। और आज मैंने ना अपना दीवान खोला, तो उसमें से ऐसे इस टाइप के ना 3-4 स्टॉल निकले जो मैं रख के भूल गई थी। 3 निकले, एक पिंक कलर का, एक इस कलर का। और ये इतने गर्म है कि मैं जब ओढ़ती हूँ ना, ये ऐसे हैं स्कूटी पे जब जाती हूँ ना, मैं तो ऐसे बांध के चलने वाले स्कूटी पे जब जाती हूँ, जबके हैं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था। मैंने आज खोला तो मुझे मिले। लेकिन ये गर्म बहुत है, मैं आपको बताऊँ, बहुत गर्म है। ये प्योर, देखो प्योर है बिल्कुल। इन्हें जब मैं बांधती हूँ तो मेरे मुँह पे खुजली मचने लगती है। तो मैंने ये आज निकाल लिए। तो हाँ, हेलो, रिएक्शन देते हैं भाई, देखते हैं ना। हवा, ठंड तो कम है, धूप तो निकलने लगी, लेकिन हवा बहुत ठंडी है। जी हाँ, देखो, आपको बताऊं, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, आपको बताऊं मैं। और मैं भी बताऊंगी आपको कुछ बातें जो मुझे पता है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। और मैं श्योर हूँ उस पर 50-50। अब जिस दिन 100% हो जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मैंने एक बार कमेंट किया था। खैर, बहुत लोग बहुत चीज़ें याद रखते हैं मेरी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपने ये कहा था कि लप्पू के साथ एक तीसरी और थी। वो तीसरी, एक तो जगत दीदी, एक उसकी वाइफ हो गई, तीसरी कौन थी जो, मतलब, वो भी इन्वॉल्व थी। तो वो मैं आज बताऊंगी, वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए, मनीषा जो लप्पू के पास आई है ना, तनीषा, तनीषा लप्पू के पास यूं ही नहीं आई। देखिए, वो किसी के कहने पे नहीं आई। वो अपने घर गई, उसके मम्मी पापा ने उसे सजेस्ट किया। अपने मम्मी पापा से विचार करने के बाद और उस बात सोचने के बाद वो लप्पू के पास आई है। क्योंकि आप ये देखिए, वो भी दिमाग से चल रही है, वो दिल से नहीं चल रही। अभी तक चल रही थी दिल से, लेकिन अब नहीं चल रही। अब वो उसके साथ दिमाग से चल रही है। आपको बताऊं, अगर वो दिमाग से चल रहा है तो अब ये भी दिमाग से चल रही है। और अपने माँ बाप के कहने से आई, ये सास के कहने से नहीं आई। क्योंकि उसे पता है कि सास को पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन मुझे नहीं बताया। या सास की तरफ से कोई ना कोई बात तो है भाई, ससुराल है, सास है तो सास के साथ रहेगी तो सही। लेकिन वो जो यहाँ आई है, और इससे पहले क्यों नहीं आई, है ना। लेकिन वो मैके गई और एक दिन के लिए गई बातचीत करने, और मैके वालों के कहने के बाद वो यहाँ आई। समझिए आप, ये 101% सही बात है। मैंने आपसे जब तक नहीं कही, जब तक मैंने बहुत बातें बारीकी से समझ नहीं ली। जी हाँ, क्योंकि मुझे, देखिए, जब जब तक मुझसे काम करा जाएगा यूट्यूब पे, मैं करूँगी। और आप लोगों के साथ मैं धोखा करके, झूठ बोल के ज़्यादा दिन नहीं चल पाऊँगी। अलका जैसा हाल होगा मेरा, मेरा भी। अगर मैं झूठ बोलूँगी, गलत बोलूँगी, है ना, सही बात है ना जी। देखो, मैं आपको अब बताती हूँ। आप एक वीडियो देखिए, एक वीडियो है रेस्टोरेंट की। मैं क्या करती हूँ ना, मैं इस टाइम खाली हूँ, मेरा स्कूल भी बंद है, 14 तारीख के बाद खुलेंगे, 15 को। एक वीडियो देखी मैंने, कई बार देखी वो वीडियो, मेरे पास सेव है। तो उस वीडियो को मैंने आज फिर दोबारा देखा, बहुत बारीकी से नोट किया। उस वीडियो में, कई वीडियो देखी मैंने, उसमें जो जगत दीदी की भाभी है ना, वो भी पूरी इन्वॉल्व थी दीदी के साथ। वो, और लप्पू भी था, ऐसा नहीं है, लप्पू भी था इंटरेस्ट उनकी तरफ। लेकिन वो नहीं हो सकता था, क्योंकि दाढ़ी वाले बाबा थे। दाढ़ी वाले बाबा बीच में आ रहे थे। अब इसे बांध के कैसे रखें? तो इसे बांध के जो रख सकती थी वो जगत दीदी रख सकती थी। अब जगत दीदी ने बांध दी थी राखी, है ना। समझ रहे हो ना आप, पॉइंट समझना आप बात को। देखो, बहुत बारीकी की बात है, मैं आज बहुत नतीजे पे पहुंची इस बात के। तो वो दाढ़ी वाले बाबा उसके बीच में आ रहे थे, लेकिन जगत दीदी ने बांध दी राखी। अब क्या करें? हो गई राखी वाखी, छोड़ो। दीदी, ऐसे तो चलता ही रहता है, हमारा कौन सा वो सगा भाई है, हमारा कौन सा वो है। जैसे कह नहीं दिया था उसने, वो नहीं कह रही है बैठ के कि स्कूल में कितने बच्चे राखी बांधते हैं और बाहर निकल के कि वो बहन भाई बने रहते हैं। तो इसी तरीके से जो भी कुछ हुआ, दिखा, क्योंकि मकान देखने के बाद, आने के बाद ये लोग हो गए थे पागल। ये कहाँ एक छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे के अंदर रहते हैं, है ना। एक एक कमरे में इनका अपना है। अब वहाँ उन्होंने देखा इतना, और उसके बाद ये भी देखा कि भाई टेक्निकल बंदा है, जब चाहे ज़रूरत पड़ेगी हमें टेक्निकल सिखाएगा। दूसरी बात, कान में उसने कह दिया था कि अब तुम्हारे 2 लाख रुपए महीना आना आना है। अरे भाई, जब जगत दीदी के 2 लाख आएंगे और भाभी के भी 2 लाख आएंगे, तो मिलके 4 लाख घर में आएंगे महीने के। क्या बात है, इस बंदे को जाने नहीं देना है बाहर, किस भी हो जाए, किसी भी तरीके से बंदे को ले लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं अब क्या होता है। देखो, मैं आपको
उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल साफ पता चल रहा है भाभी के कि वो पूरी इन्वॉल्व थी, पूरी चाह रही थी कि मेरी तरफ अट्रैक्ट ये रहे, क्योंकि जगत दीदी का उस टाइम नाम है ही, पहले से पता होगा ननन तो मेरी बदनाम है ही, है ना, थोड़ा और बदनाम कर देते हैं। और बहुत कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए सीक्रेट जो है भाभी का भी नंद के पास है, नंद का तो भाभी के पास अब हो क्या होगा क्या, खुल के सबके सामने आ गया है, सबको पता है, लेकिन भाभी का भी नंद के पास सीक्रेट है, जो भाभी नंद के खिलाफ नहीं जा सकती, किसी भी हाल में नहीं जा सकती। जी हाँ, एंगेजमेंट में दाढ़ी वाले बाबा ने क्यों नहीं बुलाया लप्पू को, इसलिए नहीं बुलाया कि उसकी नज़र में वो हरकत कैद हो गई थी अपनी बीवी की तरफ से। जी, इसलिए नहीं बुलाया कि वो बहन की वजह से नहीं बुलाया कि बहन की एंगेजमेंट हो रही थी। ये बहन भाई कोई पैसे के पीछे कोई एक दूसरे का रिश्ता नहीं है, केवल पैसे का रिश्ता है। मैं आपको बताऊं, एंगेजमेंट में जो नहीं बुलाया वो इसी वजह से नहीं बुलाया क्योंकि दाढ़ी वाले बाबा समझ गए थे बहुत कुछ। भले ही एंगेजमेंट के पहले से ही घर में झगड़ा हो गया था लप्पू को लेके, एंगेजमेंट पहले से ही घर में झगड़ा हो गया था लप्पू को लेके, और लप्पू को ये हो गया था वो घर में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर कोई काम है कुछ है, दीदी जाएगी, तुम नहीं जाओगी, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। उसके बाद दीदी की आई एंगेजमेंट, अब दीदी की आई एंगेजमेंट तो दीदी बात करती थी फ़ोन पे जो भी कुछ होता था, भाभी जी नहीं करती थी, फिर भाभी जी का कोई मतलब नहीं था। अब आई एंगेजमेंट, घर में मना हो गया, नंद भाभीियों की सेटिंग हुई कि दीदी तुम बुला लो, तुम बुला लो, तुम फ़ोन कर दो कि आप आ जाना। लप्पू की गलती ये हो गई कि लप्पू ने फ़ोन जो करा तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया, फ़ोन उठाया माँ ने, और माँ ने जब उठाया तो माँ ने अपने लड़के से सीधे बात करी, और लड़के से बात करी तो लड़के ने सीधा मना कर दिया। दोनों नंद भाभीियों की सेटिंग हो गई थी कि दीदी आप बुला लो, दीदी ने फ़ोन कर दिया था कि इंगेजमेंट में आ जाना। ये सोचो अगर हो जाती शादी इंगेजमेंट, हाय बेचारा महल का क्या हाल होता, वो तो वो वाला गाना फिट हो जाता, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे खावे गोरी के यार बलमतर से रंग बरसे, वो वाली बात हो जाती ना। लेकिन कहते हैं ना जो अच्छे इंसान होते हैं उसके साथ भगवान होता है, उन्हें भगवान ने कितना अच्छा मतलब बचाया कि लप्पू का दिमाग में वो हुआ। और देखो महल अगर बचे हैं, महल की फैमिली बची है, तो उसमें पूरा पूरा श्रेय जो है लप्पू को, मिस्टर राज को ही जाता है, पूरा पूरा श्रेय। देखिए इस बात को मानो या मत मानो, ये फैक्ट है, मैं तो साफ कहती हूँ ये फैक्ट है, इस चीज़ का श्रेय पूरा जाता है क्योंकि मिस्टर महल की माँ ने भी ये बात कही है कि मेरी उम्र भी उसे लग जाए, सचिन नाम लेके कहा है कि उसने हमें बचा दिया, है ना। तो भाई बंधन भाभी में दोनों में ये हुआ कि भाई तुम बुला लो, जो होगा देखा जाएगा, बुला लो, लेकिन भाई ने एंट्री नहीं होने दी, मैं आपको बताऊं। जी, मैंने बता दिया था ना कि वो जो एक और पर्सन था वो कौन था, वो मैंने आज खोल दिया। एक जो पर्सन था वो था, पूरी इन्वॉल्व थी, भाभी चाहती थी, लेकिन वो दाढ़ी वाले बाबा बीच में आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो मेरा भी कुछ ना बिगड़े, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली उन्होंने कर ली। जी हाँ, एक लाइव डिलीट हुई है कल मनीषा की, मनीषा ने लाइव बनाई डिलीट करी, और उसने ये कहा है कि मेरी लाइव में उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने वो डिलीट कर दी, मैं दोबारा से लाइव बना रही हूँ। क्यों हुई है, उसमें एक दो बात उसने कुछ बोल दी थी, रोई थी वो लाइव में, और वो लाइव तुरंत डिलीट हो गई। जी हाँ, दोनों पास रहकर भी दूर हैं, बाकी पता नहीं भाई, इस बारे में मुझे कुछ पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे देखो मैं ये तो पक्का श्योर हूँ कि वो नहीं है इसके भाई इंटरेस्ट, वो तो इंटरेस्ट उसे नहीं है, उसे पता चल गया है, पब्लिक की बहुत बड़ा हाथ है मनीषा को वहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि मनीषा को प्यार करती है पब्लिक, ये बात उसे अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अगर मैं मनीषा से अलग रहता हूँ, मनीषा के साथ कुछ गलत करता हूँ, तो पब्लिक मेरा भी साथ नहीं देगी। उसके एकदम से व्यूज़ गिरे थे, बहुत सब्सक्राइबर ख़त्म हुए थे, वो इस बात को समझ गया है, तो वो मनीषा को तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो पास रहकर भी दूर है। बाकी पता नहीं, मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती, 5 साल शादी को हो गए हैं, बच्चा नहीं है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। अगर ये इंटरेस्ट है, मिस्टर लप्पू अगर इंटरेस्टिंग है अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए 2 से 3 होने में, या सास भी है, तो ले जाकर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। अगर सही है सब कुछ, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ सही चल रहा है, तो डॉक्टर को दिखाएं, 2-3 महीने इलाज चलेगा, कंसीव हो जाएगा, कंसल्ट करें बेबी के लिए डॉक्टर से जाके। ये पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसी बना रहे हैं।
भाई 3-4 साल से जब नहीं हुआ है, एक आजकल तो 1-1.5 साल नहीं होता तो डॉक्टर को दिखा देती हैं जाके, सास के चले जाते हैं, सास के साथ चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं। ये पता नहीं कैसा परिवार है, 4 साल हो गए, 5 साल होने जा रहे हैं शादी को अप्रैल में, हैं? और मतलब समझ में नहीं आता, ये जा ही नहीं रहे। कुछ सही नहीं है, इसका मतलब कुछ सही नहीं है। जी हाँ, 1.5-2 साल तो इन्होंने ऐसे निकाल दिए इश्कबाजी में। अब अगर अब है इंटरेस्ट तो डॉक्टर से मिले। मनीषा चेंज भी है, सतर्क भी है, आपको बताएं। लेकिन जब जब ये बोलती है ना, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें बहुत रोना आ रहा है, क्या कहें हम, कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे तेरी क्या समझ में नहीं आ रहा, कब समझ में आएगा? रोना क्यों आ रहा है? और क्या कहें हम, क्यों नहीं कहती? बोलेगी जब भी तो पता चलेगा। तो मुझे गुस्सा आता है। जगत दीदी ने अपनी वीडियो में कहा था कि आपको बताया सितंबर में ये ये जो हुआ है इवेंट का आ गया था इसके पास, जगत दीदी के पास सितंबर में आया था, सितंबर में एक्सेप्ट किया था, इसने कर लिया था। ये 1 जनवरी को होना था लेकिन नहीं हुआ। जगत दीदी का पोस्टर लगा था उसमें, पूरा बहुत बड़ा पोस्टर जगत दीदी का ही लगा था, लेकिन बाद में पता नहीं, बाद में ये इतनी कंट्रोवर्सी चली। उसके बाद जगत दीदी ने अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि मेरे पास दूसरी जगह से आ गया था कि बहुत अच्छे प्रोग्राम का अच्छे मतलब प्रोग्राम का मेरे पास डेट आ गई थी, इसलिए मैंने वो डेट एक्सेप्ट कर ली, तो मैंने ये वाला इवेंट छोड़ दिया। ये बात जगत दीदी ने अपनी वीडियो में खुला कही है। लेकिन मैं जगत दीदी के लिए कहती हूँ कि जगत दीदी क्या हुआ उस इवेंट का जो आपने इसे छोड़ के दूसरा करा था? झूठ क्यों बोलती हो आप? इतना कितना झूठ तो आपका पब्लिक के सामने आ चुका। एक झूठ ये भी आ गया, आप तो महाकाल की नगरी चली गई, चलो वो भी अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है दर्शन करना। लेकिन तुमने ये पब्लिक के सामने झूठ के बोला कि मेरे पास दूसरे इवेंट की डेट आ गई थी जो इससे भी अच्छा था, इससे भी बड़ा। जाने मुंबई का बताया, पता नहीं कहाँ, गुजरात का ऐसे बताया था, वहाँ का नहीं, मैसूर का पता नहीं बताया था, इससे अपनी वीडियो में आ गया था, इसलिए मैंने ये कैंसिल कर दिया। कितना झूठ बोलती है जगत दीदी आप। बहुत बुरा तो बहुत लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकती। और इसका बदला आप छोड़ोगी नहीं, बदला तो जरूर लोगी, जरूर लोगी, क्योंकि बदले की भावना से आप जीती हो। आपके अंदर बदले की भावना कूट कूट कर भरी है जी। और एक बात सुनो, जूस वाली दीदी कि महल साहब के घर गई, आप उनका डबल फेस देखिए। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। क्यों? जूस वाली दीदी से मैं पूछती हूँ, आप इंगेजमेंट में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे घर की बड़ी बेटी आप हैं, बड़ी बहन आप हैं, सबसे ज़्यादा नज़दीक आप हैं, सबसे ज़्यादा खुशी आपको है, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आप ले रही थी, जबकि आपको लप्पू के बारे में एक एक बात पता थी, है ना? उसके बावजूद भी इंगेजमेंट में आप हर तरीके से शामिल थी। और किस आदमी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी आपको साफ पता थी। आज आप उसके घर पहुंच गई, उसकी बिल्कुल नियर और डियर बन के। आप आज उस महल साहब की नियर और डियर बन के उनके घर पे पहुंची, उनके घर पे बैठ के चाय पानी पी के आई। शर्म नहीं आती तुम जैसे लोगों को? उसी इंसान की आप जिंदगी बर्बाद करने पे तुली थी। इंगेजमेंट में किससे इन्वॉल्व थी आपको सब कुछ पता, जबकि मिस्टर लप्पू के बारे में ये आपका डबल फेस सामने देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सामने। पब्लिक समझ रही है नहीं समझ रही, मैं तो समझ गई देखते के साथ। मुझे बहुत गुस्सा आया जब उसकी मम्मी से मिली। उसकी मम्मी तो एक बहुत पूजा पाठ वाली बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छा परिवार है, वो सीधा साधा परिवार है। तुम वहां भी गेम खेले आई, तुम्हें पता था इस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आज उस टाइम तुम उसकी अगर उस टाइम हो जाती तो तुम भी उसमें शामिल होती जिंदगी बर्बाद करवाने वाले में, क्योंकि तुम्हें एक एक बात पता थी और आज भी पता है जो तुमने खोली नहीं। और आज उसी इंसान के घर उसके डियर नियर बन के तुम उसके घर चाय नाश्ता करके आ गई। यार कैसे डबल फेस लोग हैं ये, बताइए। इतने डबल फेस लोग हैं। अगर ये लप्पू की बुद्धि खराब ना होती और वो ना बताता तो क्या होता? तुम तो सबसे पहले शामिल होती उस गुनाह में। उस गुनाह में सबसे ज़्यादा शामिल तुम होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पता है वो तुम्हें भी पता है। जूस वाली दीदी के लिए कहती हूँ, वो तो महल साहब बच गए, फैमिली बच गई, क्योंकि वो अच्छी फैमिली थी। एक शर्त तो रखी थी मिस्टर लप्पू के आगे कि पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने मुझे अपनाओगे जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो पूरी दुनिया के सामने तो अपनाया तुझे। जगत दीदी से कहूंगी, जगत दीदी तुम्हें पूरी दुनिया के सामने ही अपनाया उसने, चाहे बदनामी करके या कैसे करके, गलत बोल के, कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही है ना। एक्सेप्ट तो तुम्हें बताया ना, वो दूसरी तरीके से बताया। लेकिन चलो ठीक है, अब सब कुछ सही हो रहा है, हो गया, तो बातचीत अब चल रही है ना। एक समझिए उज्जैन गए हैं मिस्टर लप्पू, अकेले गए, ठीक है, बिट्टू के साथ, बिट्टू फैमिली के साथ। तनिषा अलग गई, ठीक है, सासू माँ के साथ। और ये अलग गई जगत दीदी अपनी फैमिली के साथ। मन्नत अलग अलग मांगी, मन्नत क्या मांगी पता नहीं। दूसरी बात, अर्ध अर्ध
कहते हैं अर्धेश्वर महाराज उज्जैन में, यानी कि महिला और पुरुष, यानी कि पत्नी और पति दोनों मिले हुए हैं, उस कहते हैं भोले बाबा को। तो पति और पत्नी दोनों मिलकर आने चाहिए इस मंदिर में, तब कोई मन्नत पूरी होती है। लेकिन तुमने तो मन्नत ही अलग अलग मांगी होगी, लप्पू ने पता नहीं क्या मांगी होगी, तनिषा ने पता नहीं क्या मांगी होगी। दोनों मिल के जाते एक साथ मन्नत मांगते, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन लप्पू अलग गया, वो अलग गई, वो अलग गई। अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर ऐसी करके है कुछ नाम जी। तो कुछ समझ में नहीं आता इनका चक्कर, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, अलग अलग गए हैं बस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। आज मैं ऐसी लग रही है केजरीवाल केजरीवाल है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे पहले। हाँ तो लेकिन इससे ना हवा बच रही है बहुत, इसे ही मानूंगी सुबह को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छी बातों के साथ और सच्चाई के साथ, है ना। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, जरूर। ओके बाय।